नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, यूटीआई इन्फेक्शन से परेशान है, यानी कि यूरिनरी जितना भी इन्फेक्शन होता है उससे परेशान है, मूत्र रोग से परेशान है, इसी के साथ साथ अगर आपकी चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, डिप्रेशन की समस्या है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, कब्जियत की दिक्कत है, शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आज आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्ती, एकदम फ्री की मान सकते हैं आप, ऐसी औषधि बताएंगे आपको जो आपके बेहद काम आएगी। इसे लेने के बाद आपको पक्का 8 घंटे की बहुत ही गहरी और अच्छी नींद आएगी। इसी के साथ कुछ आपको घरेलू उपाय भी बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप अनिद्रा की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज की औषधि बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर गुलाब का पौधा और उसी के मिलने वाले गुलाब के फूल। बहुत खूबसूरत लगता है, सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी पूजाओं में इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ घर की शोभा को भी बढ़ाता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, सूंघने में इसकी खुशबू ही अच्छी नहीं है, ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों में आपके काम आता है, चाहे वो स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो या फिर आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हो या फिर आपको स्ट्रेस की दिक्कत हो, सबके लिए गुलाब जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। गुलाब की पंखुड़ियों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, सोडियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैलोरीज होती हैं, शुगर पाया जाता है। ये इतना ज़्यादा हेल्दी होती हैं कि अगर मात्र 2-3 पत्तियाँ आप सुबह चबा कर खा लें तो आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। नींद न आने की दिक्कत है अगर आपको, तो वो दिक्कत आपके शरीर से दूर होगी। मात्र 2-3 पत्तियां सुबह चबाकर अगर आप खा लेंगे तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आयरन फाइबर की कमी नहीं होगी, आपको कब्जियत की दिक्कत नहीं होगी, पेट से जुड़े हुए रोग नहीं होंगे और मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग नहीं होंगे अगर आप रोज़ाना मात्र 3-4 पत्तियां इसकी चबाकर खा लेते हैं। बहुत फ़ायदा करता है आपको। किस तरीके से फ़ायदा करता है चलिए आपको बताते हैं। अगर आप नींद न आने से परेशान है, यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है आपको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको नींद न आने की जो दिक्कत है वो तो चुटकियों में ठीक हो जाती है। साथ ही साथ इसकी पत्तियों का सेवन करने से आपकी स्किन भी साफ होती है, चेहरे पर निखार आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है, हड्डियों को मजबूत करना है, कभी भी चाहते हैं कि आपको कब्जियत की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी इसकी पत्तियां बहुत फ़ायदेमंद है। ताज़ी पत्तियों का सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ताज़ी पत्तियां आपके आसपास रोज़ाना नहीं है, वैसे तो गमले में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, बहुत सस्ता पौधा आता है इसका, लेकिन नहीं है अगर ताज़ी पत्तियां तो इसकी पत्तियों को आप सुखाकर भी घर में रख सकते हैं। बस बात इतनी है कि आपने इसकी पत्तियों को जो है छांव में सुखाना है ताकि इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, उनके गुण कम ना हो। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं। कई बार हम पूजा में गुलाब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूजा में इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि भगवान को चढ़ाने के बाद पुष्प, उसके बाद जो है हम उसका कुछ नहीं करते हैं। तो ये मैंने वही फूल लिए हैं जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ करने के बाद ये मैंने यूज़ किए हैं इस रेमेडी के लिए। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं या फिर मार्केट में ईजिली अवेलेबल है गुलाब, तो आप 10-12 गुलाब ले आइए, उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर आराम से साफ़ करके पहले उनको साफ़ कर लीजिए धुलकर, उसके बाद तोड़कर सुखा लीजिए, वो लेकिन छाँव में सुखाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ अगर आपको जो है ये मतलब ताज़ी पत्तियाँ नहीं मिलती हैं तो सूखी हुई पत्तियाँ भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल रहती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो आपके घर में अगर गुलाब का पौधा है तो आप उसको जो है पत्तियों को अपने सामने ही घर में ही सुखाएं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से गुलाब लेकर के आएँ और पत्तियों को घर में ही सुखाएं, क्योंकि जो बाहर वाली पत्तियाँ होती हैं जो सूखी हुई आपको मार्केट में मिलती हैं वो धूप में सुखाई जाती हैं और धूप में सूखी हुई पत्तियों के उतने फ़ायदे आपको फिर नहीं मिलते हैं।
कुछ लोग परेशान रहते हैं, चेहरे पर सूजन बहुत हो जाती है, जैसे कि रात को सोते हैं और सुबह सोकर उठते हैं तो उनका पूरा मुंह ना, उनको ऐसा फील होता है सूजन आ गई है, आंखों पर बहुत सूजन आ गई है। तो ऐसे में सूखी हुई गुलाब की पत्तियां आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। आप क्या कीजिए, इन पत्तियों को एक गिलास पानी के साथ भिगो कर रख दीजिए। 1 चम्मच पत्तियाँ लीजिए सूखी हुई, आप हल्का सा क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं इनको, और उसके बाद 1 गिलास पानी के साथ इसको भिगो कर रख दीजिए। रात भर भिगो कर रखे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह जो है इनको आप आइस क्यूब्स में जमा दीजिए, यानी कि आइस क्यूब का जो ट्रे होता है ना, फ्रिज में रखा रहता है, उसके अंदर उस पानी को जमा दीजिए। छान कर जमा सकते हैं या फिर ऐसे भी एज इट इज़ भी जमा सकते हैं। उसके बाद वो दिन भर में या 2-3 घंटे में जब वो जम जाता है तो अगले दिन से आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। उनको एक पीस लेना है आपने, यानी कि आइस क्यूब का एक टुकड़ा लेना है और अच्छे से अपने फेस पर उससे मसाज करनी है। इससे तुरंत आपके चेहरे की सूजन कम हो जाती है, साथ ही साथ स्किन में भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं तो इसकी ताज़ी पत्तियों का अगर सेवन करते हैं सुबह खाली पेट, लगभग 4 से 5 पत्तियां चबाकर खा लीजिए तो धीरे धीरे करके स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, जिससे धीरे धीरे करके तनाव अपने आप कम हो जाता है। साथ ही अगर आप सेवन भी करते हैं तो आपको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कब्जियत की, पेट में बहुत दिक्कत है, मतलब आपका मल पेट में अटक गया है और आपको बहुत दिक्कत हो रही है, पेट की सफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए 1 गिलास पानी को आपने गर्म करना है। उसके साथ साथ आप डाल दीजिए यहाँ पर लगभग 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ, और इसको अच्छे से पका लीजिए। खुला ही पकाना है, धीमी आंच पर पकाना है, इस बात का ध्यान रखें। जब इसे आप थोड़ी थोड़े करके धीरे धीरे करके पकाएंगे, आप देख सकते हैं इतना धीरे मैंने इसे पकाया कि इसमें से बिल्कुल भी ना तो भाप आ रही है और ना ही जो है उबाल ज़्यादा आया है। आप देख सकते हैं इसको, मतलब एकदम शांत है, कोई भी हलचल जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इतनी धीमी आंच पर आपने इसको पकाना है। मतलब बहुत उबाल ला करके पकाएंगे ना तो फिर उसके तत्व कम हो जाते हैं, इसके पोषक तत्व सारे हवा में चले जाते हैं भाप के साथ। आपने धीरे धीरे करके ही पकाना है। ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ढककर पकाने से कई बार क्या होता है ना, इसकी जो तीखी जो खुशबू होती है, जो गंध होती है, उसे आपको पीने में दिक्कत होती है। तो उसको अगर निकाल देंगे इसी तरीके से, मतलब बिना ढके अगर पकाएंगे तो आप आसानी से पी पाएंगे फिर उसको। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिक्स कर सकते हैं। कब्जियत की दिक्कत है तो इसे आपने सुबह खाली पेट लेना है। 3 दिन तक ले सकते हैं आप इसको, 3 दिन से 4 दिन तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है इसको। अगर आप जो है कब्जियत के लिए लेना चाहते हैं तो आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं आप इसको पका करके अच्छे से, और 3 या 4 दिन तक ही लेना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। किसको नहीं लेना है चलिए ये बताते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें इसको नहीं लेना है, क्योंकि गुलाब के अंदर शुगर की जो मात्रा है वो काफ़ी होती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसी के साथ साथ उनको नहीं लेना है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उन लोगों को भी इसको अवॉइड करना है। अगर आपको सुबह सुबह कोई भी तीखी गंध वाली स्मेल वाली चाय पीने से उल्टी या मितली जैसा फील होता है तो आपको नहीं लेना है, यानी कि जिनका पेट सेंसिटिव है, उन्हें ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, उनको इसको नहीं लेना है। वो अगर लेना चाहते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। चाहे तो अगर नींद न आने की दिक्कत है तो आप इस चाय को लगातार 3 से 4 दिन रात को ले सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब नींद आनी शुरू हो जाए तो आप इसे 3-4 दिन के बाद बंद कर दें। मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आपको नींद आनी शुरू हो जाए तो जब आप इसे बंद कर दें तो सुबह के समय में ताज़ी पत्तियां चबाना शुरू कर दें, 4 से 5। उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हड्डियों का दर्द ठीक होता है, कब्जियत ठीक होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे पर निखार आता है, पेट की सफाई होती है। इसी के साथ साथ अगर आप परेशान हैं तनाव से, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो उससे आप अगर परेशान हैं तो वो दूर होता है। साथ ही साथ अगर आप परेशान रहते हैं मतलब चेहरे की सूजन से, शरीर की ब्लोटिंग से, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो सुबह सुबह 5-6 पत्तियां चबाकर खा लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है उसका। लेकिन चाय आपने ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेनी है, 3-4 दिन लेनी है, उसके बाद छोड़ देनी है। साथ ही साथ अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो एक बात का और ध्यान रखना है, रोज़ाना रात को अगर आप सर्दियों के समय में हैं तो गुनगुने पानी के साथ अपने पैरों को डुबोकर
थोड़े टाइम के लिए, फिर तौलिए से पोंछ दे। उसके बाद हल्का सा सरसों का तेल ले और उससे अच्छे से मसाज करके तलवों में तब सोए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर आप जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है, इस समय पर करना चाहते हैं तो क्या करें, गाय का घी लेना है, आपने शुद्ध गाय का घी लेना है और उसे हल्का सा मतलब पिघला लीजिए, गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा पिघला लीजिए। रात को पैरों को अच्छे से धुलकर साफ कीजिए पानी से और उसके बाद आप जो है पैरों के तलवे में इससे मसाज कीजिए। जब आप गाय के घी से पैरों के तलवों में मसाज करते हैं तो आपका शरीर का जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर होती है और आपका स्ट्रेस दूर होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर हमेशा के लिए नींद ना आने की बीमारी से बचना चाहते हैं, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, जो भी इस तरह की वीडियोस होती हैं डिप्रेशन वाली, कि डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो योगा प्राणायाम ज़रूर करें। थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा में, यानी कि ताज़ी हवा प्रकृति के पास ज़रूर जाएं, खुली हवा में टहलें ताकि स्ट्रेस कम हो। अपने आसपास काफ़ी अच्छी खुशबू वाले पौधे लगाएं, जैसे कि तुलसी का पौधा है, गुलाब का पौधा है, इससे भी स्ट्रेस दूर होता है। और रोज़ाना रात को घी को गुनगुना करना है, गाय के घी को, और एक एक बूंद दोनों नाक में डाल करके सो जाना है। गारंटी है मेरी कि स्ट्रेस भी दूर होगा, नींद भी अच्छी आएगी, दिमाग भी तेज़ होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं, लेकिन जो घी होगा वो देसी गाय का हो और एकदम शुद्ध हो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।